एक गांव में ननका और ननकी नामक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। उनकी शादी के बाद बहुत सालों तक कोई बच्चा नहीं हुआ। बाद में करम राजा से मन्नत मांगने के बाद उनको 7 बच्चों की प्राप्ति हुई। उनमें से 2 बच्चों का नाम कर्मा और धर्मा था। यही 2 व्यक्ति हैं जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। कर्मा और धर्मा खुशीपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिता रहे थे। एक साल की बात है, गांव में भीषण अकाल पड़ा। गांव में भूखमरी की स्थिति आ गई। इसी कारण अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कर्मा और धर्मा काम करने के लिए विदेश चले गए। वहाँ पर उन्हें अच्छा खासा काम मिला और कुछ महीनों में वे बहुत सारा धन अर्जित कर लिए। बहुत दिन घर से दूर रहने के कारण उन्हें अपने परिवार और बच्चों की याद सताने लगी। तो दोनों भाइयों ने निर्णय लिया कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए और वे घर के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक जंगल झाड़ में चलने के कारण वे काफ़ी थक चुके थे। तब उन्होंने एक जगह पर आराम करने का निर्णय लिया और वे एक करम वृक्ष की छांव में बैठ गए। इसी दौरान धर्मा लघु शंका के कुछ दूर पर चला गया तो उसके भाई कर्मा के मन में कुछ लालच आया और धर्मा के थैले से उसने कुछ पैसे निकालकर अपने थैले में डाल दिया। धर्मा इस बात से अनजान था। भला वो अपने भाई पर कैसे शक कर सकता था। आराम करने के बाद दोनों भाई फिर अपने गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते कई दिन लग गए, लेकिन वे अपने गांव नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों के माध्यम से घर वालों को संदेशा भिजवाया कि वे घर नहीं आ पा रहे हैं। उनको मदद करने के लिए कोई आए, लेकिन कोई उन्हें लेने के लिए नहीं आया। कर्मा गुस्से से आग बबूला हो रहा था, जबकि धर्मा खुशीपूर्वक आराम से चल रहा था। कुछ देर बाद दोनों भाई गांव पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि सभी करम राजा के पूजा पाठ में व्यस्त हैं। ये सब देखकर कर्मा गुस्से से और आग बबूला हुआ, जबकि धर्मा पूजा पाठ में शामिल होकर करम देवता के पूजा पाठ में रम गया। कर्मा अपने घर से सामान रखने के बाद पूजा स्थल पर आया और कर्मा की डलिया को उखाड़कर फेंक दिया और सभी गांव वालों से कहने लगा कि इन डालियों को क्यों पूज रहे हो? मैं इतने दिनों बाद विदेश से आया हूँ, मेरी पूजा करो। ऐसे बोलते हुए उसने सारे गांव वालों को भगा दिया और अपने बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों बाद कर्मा का कमाया हुआ सारा धन खत्म होने लगा और धीरे धीरे कर्मा कंगाल हो गया। उसके खेत में उपज होना बंद हो गए और गाय भी दूध देना बंद कर दी। उसको खाने के लाले पड़ने लगे, जबकि उसके उल्टा धर्मा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसने अपने भाई की कंगाली और भुखमरी को देखी तो उसको अपने भाई पर बहुत दया आई। उसने अपने भाई और उसकी पत्नी को अपने खेत में रोपाई का काम करने के लिए बुला लिया तो कर्मा अपनी बीवी के साथ धर्मा के खेत में काम करने चला गया। धर्मा खेतों में लहलहाते धान के खेतों को देखकर उसके मन में जलन की भावना पैदा हुई और उसने एक योजना बनाई। कर्मा रात में सबके सोने के बाद धर्मा के खेतों में चला गया और खेत में लगे धान के खेतों को उखाड़ के फेंकने लगा। इसी समय देवी माँ की आकाशवाणी हुई। देवी माँ ने कर्मा से कहा, हे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? किसी की बुराई करके तुम्हारा कभी अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए संभल जाओ। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कर्मा डर गया और उसने देखा कि उसने जो धान उखाड़ के फेंका था वे अपनी जगह सही सलामत है। तब उसने देवी माँ से माफ़ी मांगी और अपने बीते हुए कल में किए गए अपराधों के पश्चाताप करने और उस पाप से मुक्ति के लिए देवी माँ से उपाय बताने को कहा। देवी माँ ने उसे सलाह दी कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन करम डाली लाकर उसकी पूजा करो। ये सलाह देने के बाद देवी माँ आकाश में लुप्त हो गई। देवी माँ की सलाह के बाद कर्मा करम वृक्ष की तलाश में जंगल के लिए निकल पड़ा। जंगल में बहुत देर भटकने के बाद भी उसे करम वृक्ष नहीं मिला। वे लोगों से पूछते पूछते आगे बढ़ रहा था। चलते चलते कर्मा काफ़ी थक चुका था और उसे प्यास लगने लगी। पास में ही उसे एक तालाब दिखाई दिया। तालाब में पानी पीने के लिए उतरा तो उसमें भी कीड़े भरे हुए थे, जिसके कारण वो पानी नहीं पी सका।
फिर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने पर उसे भूख भी लगने लगी तो उसे एक डूमर का पेड़ दिखा। डूमर के पेड़ में काफ़ी फल लगे हुए थे तो उसे फल खाने की इच्छा हुई और पेड़ पर वो चढ़ गया। जैसे ही उसने फल को मुंह पर लगाया, फल में कीड़े भरे हुए थे। इस तरह वो फल भी नहीं खा पाया और निराश होकर आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे उसने एक ग्वाला को देखा जो दूध दूह रहा था तो वह दूध मांगने के लिए ग्वाला के पास चला गया। पास पहुंचने पर उसने देखा कि गाय के थन से दूध की जगह पर खून निकल रहा था। कर्मा को फिर से निराशा हाथ लगी और वह आगे बढ़ते रहा। आगे उसे एक बुढ़िया नजर आई। बुढ़िया ढेकी से चूड़ा कूट रही थी तो कर्मा को चूड़ा खाने की इच्छा हुई। पास पहुंचकर देखता है कि ढेकी से चूड़ा की जगह भूसा निकल रहा है। कर्मा थक हार कर अपनी किस्मत पर रोने लगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे पता चला कि करम की डाली 7 समंदर पार है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मगरमच्छ दिखाई पड़ा। उसने सोचा मगरमच्छ की मदद से वह समंदर पार हो जाएगा और मगरमच्छ के पास पहुंचकर कर्मा ने समुंदर पार करने के लिए मगरमच्छ से मदद मांगी। मगरमच्छ पानी की कमी से तड़प रहा था। एक के बाद एक समस्या आती देख कर्मा अपना सर अपने हाथ से पकड़कर बैठ गया। इसी समय जितने भी लोगों से कर्मा मिला था वे सभी उसके पास पहुंचकर कर्मा की यात्रा के बारे में पूछने लगे और सबने अपनी समस्या बताई। सबने विनती करके कछुआ से कर्मा को 7 समंदर पार ले जाने में मदद करने के लिए कहा और कछुआ राजी हो गया और उसने कर्मा को समंदर पार से करम डाली लाने में मदद की। करम डाली लेते वक्त ही कर्मा को सबकी समस्या का कारण का पता चला और लौटते समय वो मगरमच्छ से मिला। मगरमच्छ को पानी की कमी होने का कारण बताया और कहा, तुमने एक करम व्रती को नदी में नहाने के क्रम में खाया था, उसी का पाप तुम भोग रहे हो। फिर आगे जाने पर चूड़ा कूटने वाली बुढ़िया मिली। बुढ़िया की समस्या का कारण कर्मा ने उसे बताया। उसने चूड़ा में कूड़ा मिलाकर करम व्रतियों को चूड़ा बेची थी, उसी का पाप का फल उसे मिल रहा है और उसके चूड़ा कूटने पर ढेकी से भूसा निकल रहा है। आगे बढ़ने पर ग्वाला मिला तो कर्मा ने ग्वाला को भी उसके द्वारा किया गया अपराध बताया। ग्वाला दूध में पानी मिलाकर दूध बेचा करता था और उसी का पाप वो भोग रहा था और उसकी गाय दूध की जगह खून दे रही थी। उसके बाद कर्मा को डूमर वृक्ष का मालिक मिला। उसका पाप ये था कि वो राहगीरों को फल खाने से मना करता था और लोगों को भगा देता था, इसीलिए उसके पेड़ के फलों में कीड़े लग गए थे। सबसे आखिर में तालाब का मालिक मिला। कर्मा ने उसे बताया कि वो तालाब का पानी पीने के लिए करम उपवासी तथा राहगीरों को मना करता था, इसीलिए उसके तालाब में कीड़े लग गए। सभी अपने पापों से मुक्ति के लिए कर्मा के साथ चल पड़े और सबने श्रद्धापूर्वक करम राजा की पूजा की और सबने कभी गलत काम ना करने का प्रण लिया। सबकी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गई। कर्मा फिर से धान संग्रह करने में सक्षम होने लगा और एक भले नागरिक की तरह रहने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अच्छा काम करने वालों के साथ अच्छा होता है और बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए।